हाय एवरीवन, विंग्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज है 17 जनवरी 2023 और आज के दिन जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। साथियों, करंट अफेयर्स की क्लास जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ईश्वर से मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि इस वर्ष मेरे सभी साथियों को उनका मनोवांछित फल प्राप्त हो, उनको अपना लक्ष्य प्राप्त हो, उनको अपनी मंजिल मिले। आज का मोटिवेशनल कोर्स, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। तो साथियों, इंतजार नहीं करना है, आपको मेहनत करनी है मंजिल तक पहुंचने के लिए। इसलिए उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। इसी मोटिवेशनल कोर्स के साथ में शुरुआत करते हैं आज के सेशन की बहुत जानदार और शानदार तरीके से। साथियों, आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? हाल ही में किस राज्य के द्वारा साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च की है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, मेघालय, त्रिपुरा, असम या फिर सिक्किम। इसमें से सही जवाब क्या होगा साथियों, वो आपको बताना है। साथियों, हाल ही में साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना लॉन्च करने वाला राज्य है आपके सामने मेघालय। क्या राज्य का नाम आता है? मेघालय राज्य आज का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन साथियों, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किस देश के सैनिकों को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सैनिकों को मानवीय सेवाओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उसके लिए किस देश के सैनिकों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से उन्होंने सम्मानित किया है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, भारत, ब्रिटेन, इराक या फिर सऊदी अरब। साथियों, इसका जो सही जवाब है वो है भारत। साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारतीय सैनिकों को मानवीय सेवाओं के लिए दक्षिण सूडान भेजा गया था। वहां पर 1171 सैनिकों को उन्होंने सम्मानित किया है राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पदक के द्वारा। साथियों, भारतीय सेना का जो नेतृत्व है जैस्मिन चड्ढा ने किया था। भारतीय सैनिकों का इस बार जो परेड के अंदर जो नेतृत्व है, एक पहली बार किसी भारतीय महिला के द्वारा नेतृत्व किया गया था, जिसका नाम है जैस्मिन चड्ढा। इतना इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखना है। दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवारत 1,171 भारतीय शांति सैनिकों को उनकी असाधारण सेवा के लिए जनवरी 2023 में प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। पहली बार भारतीय सेना की एक महिला अधिकारी के द्वारा मेजर जैस्मिन चड्ढा ने भारतीय दल की परेड का नेतृत्व किया है। इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है साथियों। क्या नाम आता है? जैस्मिन चड्ढा। ये पहली मेजर जैस्मिन चड्ढा, ये भारतीय परेड का इन्होंने क्या किया है, नेतृत्व किया है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे अधिक सैन्य योगदान देने वाले देशों में से एक है। लगभग भारत का शायद दूसरा स्थान इसके अंदर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर जो सैन्य योगदान देने के लिए भारत का। इतना इस क्वेश्चन के बारे में आपको साथियों ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में सांसद संतोष सिंह का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया था। वो किस लोकसभा सीट में कांग्रेस के नेता थे? वो किस लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे, ये आपको साथियों बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, अमृतसर, जालंधर, फिरोजपुर या फिर बठिंडा। साथियों, संतोष सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो जालंधर लोकसभा सीट से सांसद थे। ये आपको ध्यान में रखना है, जालंधर लोकसभा सीट से ये क्या थे, सांसद थे। ये है आपके संतोष सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, ये रहा, भारत के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? ये आपको बताना है साथियों। ऑप्शन है साथियों आपके सामने, यूके, जर्मनी, स्पेन या फिर साथियों ऑस्ट्रेलिया। रेसिप्रोकल एसेस एग्रीमेंट करने वाला जापान के साथ में जो देश है वो है साथियों यूके, यानी कि ब्रिटेन है साथियों। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हाल ही के ऋषि सुनाक है, ये आपको ध्यान में रखना है। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक और लंदन में जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। कौन यह नाम आता है? फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में?
फुमियो किशिदा के साथ एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हुआ है। क्या हुआ है? रक्षा समझौता। इसके इस सदी में से सबसे अधिक समय में दोनों देशों के बीच एक सबसे महत्वपूर्ण समझौता माना जाए, रक्षा समझौता माना जाए, सबसे महत्वपूर्ण रक्षा समझौता माना जा रहा है। क्यों माना जा रहा है? कि ब्रिटेन की सेना, क्यों कि ये ब्रिटेन की जो सेना है जापान में तैनात करने की अनुमति देता है। यूके पहला एक यूरोपीय देश है जिसका जापान के साथ में पारस्परिक पहुंच समझौता हुआ है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, किस संस्था ने हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण जारी किया है? ऑफ एफएसएसएआई, एसबीआई, आरबीआई या साथियों इसमें से कोई नहीं। डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया है ये आपको बताना है। हाल ही में फसाई के द्वारा, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण किया गया। इन्होंने काफी प्रोटीन पाउडर पर इसके लिए इन्होंने सर्वेक्षण किया था, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिसके अंदर इन्होंने असुरक्षित बताया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स को इन्होंने घटिया क्वालिटी का बताया है। वो कितनी क्या संख्या है वो भी आप जान लीजिए। यहाँ पे इन्होंने लगभग डाइटरी सप्लीमेंट पर सर्वेक्षण के तहत इन्होंने 1,45,000 प्रोटीन पाउडर पर इन्होंने नमूनों को परीक्षण में लिया था और इनमें से 4,890 असुरक्षित प्रोटीन पाउडर थे, जो थे असुरक्षित थे, घटिया नहीं कह सकते, असुरक्षित थे। और इसमें से 16,582 घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स थे। इसके अलावा जितने भी प्रोटीन पाउडर्स थे वो अपने मानकों पर सही उतरे हैं। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 के अंदर होती है और इसका जो मुख्यालय है साथियों वो है नई दिल्ली। इतना इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार आर्मी डे परेड की दिल्ली के बाहर कहां आयोजित की गई? पहली बार आर्मी डे परेड को दिल्ली के बाहर कहां पर आयोजित की गई है ये आपको बताना है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने गांधीनगर, लखनऊ, बेंगलुरु और अहमदाबाद। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। साथियों पहली बार आर्मी डे परेड को दिल्ली के बाहर बेंगलुरु के अंदर आयोजित की गई थी। साथियों आर्मी डे मनाया क्यों जाता है? अगर आपने ये हमारा वीडियो, इसके लिए हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है केएम करियप्पा के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट के अंदर जाना और वहां से ये आर्मी डे क्यों मनाया जाता है वो वीडियो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। जल्लीकट्टू समारोह 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में शुरू हुआ? जल्लीकट्टू समारोह, ऑप्शन है साथियों आपके सामने तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। इसमें से सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। साथियों जल्लीकट्टू एक प्रकार का खेल है जो सांडों को वश में करने का खेल होता है। ये पोंगल के पर्व पर मनाया जाने वाला, पोंगल पे पर्व पर खेला जाने वाला एकमात्र खेल है जिसका नाम है जल्लीकट्टू। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो किस राज्य में शुरू हुआ? तो वो हुआ है साथियों तमिलनाडु के अंदर हाल ही में शुरू हुआ है जल्लीकट्टू समारोह। यह तमिलनाडु राज्य में प्रचलित सांडों को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। इसे इरु थजुवुरुथल या मंजुविरु के नाम से भी जाना जाता है। यह मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह में एक भाग के रूप में मनाया जाता है। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को किस शहर में मनाया गया? ये आपको बताना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का 148वां स्थापना दिवस हमने मनाया है। ये 15 जनवरी 2023 को किस शहर में मनाया गया ये आपको बताना है। ऑप्शन है दिल्ली, भोपाल, कोलकाता या फिर जयपुर। साथियों इसका जो सही जवाब है वो 148वां स्थापना दिवस हाल ही में भोपाल के अंदर मनाया गया। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। देश के मौसम विभाग की स्थापना की गई। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 के अंदर की गई थी। 1875 पहले ये भारत अंग्रेज सरकार के अधीन था, लेकिन देश आजाद होने के बाद में हमारे भारत सरकार के अधीन आ गया और भारत सरकार में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अंदर आता है ये? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कौन सा? मौसम विभाग।
ठीक है। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की पूरे देश को 2025 तक, कब तक, 2025 तक डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा। क्या होता है डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क? ये डॉपलर प्रभाव पर आधारित होता है साथियों। डॉपलर वेदर जो रडार नेटवर्क है, इसके माध्यम से क्या होगा, तो इतने रडार लगाए जाएंगे देश भर के अंदर, जो 400 किलोमीटर, एक रडार 400 किलोमीटर के दायरे के अंदर वो मौसम की सटीक जानकारी देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके द्वारा हर मिनटों की जानकारी हमें देगा कि मौसम किस समय कैसा रहेगा और कैसा नहीं रहेगा। इससे आने वाली आपदाओं से हम बच सकते हैं। इसके लिए इन्होंने 2025 तक इसका टारगेट रखा है। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क कवर किया जाएगा ताकि खराब मौसम की घटनाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। यह डॉपलर प्रभाव पर आधारित है। इतनी बात है। इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में वार्षिक विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का शिखर सम्मेलन 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा, ये आपको बताना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो अभी सम्मेलन है वो किस देश के अंदर आयोजित होगा, ये इसका 53वां संस्करण है। ऑप्शन है साथियों आपके सामने स्विट्जरलैंड, ब्रिटेन, जापान या फिर अमेरिका। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच, इनकी स्थापना 1971 के अंदर होती है। इसका हेडक्वार्टर भी कहां पे है, स्विट्जरलैंड के अंदर ही है। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों ध्यान में रखनी है। अब इसका आयोजन कहां पे होगा, स्विट्जरलैंड के अंदर ही होगा। इसका 53वां संस्करण है ये। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है? ऑप्शन है कश्मीर फाइल्स, RRR, कांतारा या साथियों इसमें से कोई नहीं। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आपका RRR, सॉरी, इसका जो सही जवाब है वो है कश्मीर फाइल्स। इसका जो सही जवाब क्या है, हाल ही में कश्मीर फाइल्स ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड जीता है। और नाटू नाटू किसने जीता है, RRR की फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग ने जीता है बेस्ट अवार्ड, उन्होंने भी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन वेस्ट कोस्ट में किन दो देशों के मध्य हो रहा है? हाल ही में नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन हो रहा है वेस्ट कोस्ट के अंदर, वो किन दो देशों के मध्य हो रहा है वो आपको बताना है। भारत और फ्रांस के बीच, भारत और जापान के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच या भारत और नेपाल के बीच। इसका सही जवाब क्या होगा ये आपको बताना है साथियों। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है भारत और फ्रांस के मध्य। हाल ही में क्या चल रहा है, वरुण नेवल एक्सरसाइज चल रही है। कौन सी, वरुण एक्सरसाइज। तो बताइए साथियों कि भारत और जापान के मध्य कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं? हमारे भारत और जापान के मध्य हो रहा है गार्जियन, युद्धाभ्यास किसके मध्य हो रहा है, भारत और जापान के मध्य। भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है गरुड़ शक्ति। क्या नाम आता है, गरुड़ शक्ति। भारत और जापान के मध्य होता है गरुड़ शक्ति, और भारत और नेपाल के मध्य होता है सूर्य किरण। एक होता है साथियों गरुड़ शक्ति जो भारत और इंडोनेशिया के मध्य होता है, एक होता है गरुड़ अभ्यास। क्या नाम आता है, गरुड़ अभ्यास। ये होता है भारत और फ्रांस के मध्य होता है गरुड़ अभ्यास, और गरुड़ शक्ति होता है भारत और इंडोनेशिया के मध्य। इतनी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको साथियों ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन सी बन गई है? हाल ही में पूर्ण रूप से विश्व की पहली डिजिटल पार्टी कौन सी बन चुकी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी या फिर कंजर्वेटिव पार्टी। इसमें से सही जवाब क्या होगा वो आपको साथियों बताना है। साथियों इसका जो सही जवाब है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं सॉरी, इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय जनता पार्टी हाल ही में विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन चुकी है। क्या क्या खास बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। भारतीय जनता पार्टी विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी बन चुकी है। इस पार्टी में कार्यकर्ताओं की जो संख्या है लगभग 18 करोड़ है।
कितनी है? 18 करोड़ है। इसमें से जो पद पर जो कार्यरत लोग है वो है लगभग 3 करोड़। कितने हैं साथियों? 3 करोड़। संगठन रिपोर्टिंग एनालिसिस सरल नाम से तैयार किया गया। इसका जो ऐप बनाया है इन्होंने, संगठन रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस सरल नाम से तैयार एक ऐप के माध्यम से आम जनता पार्टी के लिए प्रदेश के बूथ स्तर पर तक के कार्यकारी सदस्यों तक पहुंच आसान बनाने के लिए पार्टी के अंदर संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जो इन्होंने ऐप बनाया वो किस नाम से बनाया है? सरल नाम से बनाया है। ठीक है। पार्टी से संपर्क करने के लिए फोन एसएमएस की सुविधा वाले इस ऐप के माध्यम से देश में किसी भी राज्य के पदाधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है इस ऐप के माध्यम से। इतनी बात क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाइट स्वान यानी कि सफेद हंस स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर किस देश से संबंधित है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने, रूस, भारत, अमेरिका या फिर फ्रांस। व्हाइट स्वान यानी कि सफेद हंस स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर हाल ही में किसी देश ने बनाया है वो आपको बताना है। तो साथियों इसका जो सही जवाब है वो है आपका रूस। हाल ही में रशिया ने क्या बनाया है? स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर बनाया है। क्या नाम है उसका? सफेद हंस नाम से इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपके सामने, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस कब मनाया गया? ये आपको बताना है। 13 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी। साथियों इसका जो सही जवाब है वो है 16 जनवरी को। हाल ही में हमने क्या बनाया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस बनाया है। यानी कि छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम हर वर्ष हमने क्या बनाना शुरू किया है? राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस मनाना हम लोगों ने शुरू किया है। इतनी बात है। इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। हाल ही में रक्षा बलों ने व्हाइट स्वान स्ट्रेटेजिक मिसाइल बॉम्बर टुपोलेव TU-160M लॉन्च किया। किसने? रूस ने अभी हाल ही में इन्होंने बनाया है। कौन सा? व्हाइट स्वान यानी कि सफेद हंस नाम से परिचित एक मिसाइल बम वर्षक विमान है। क्या है ये? मिसाइल बम वर्षक मिसाइल है। ये 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। इसे टुपोलेव द्वारा डिजाइन तथा कजान एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन एसोसिएशन के द्वारा विकसित किया गया है। इतनी बात क्वेश्चन आपको ध्यान में रखनी है। आपको इतना ही ध्यान में रखना है, बड़े बड़े एग्जाम से होते हैं उसके अंदर ये कुछ डिटेल्स के अंदर आपको ध्यान में रखना है। अगर आप छोटी किसी एग्जाम की तैयारी करता है तो इसका नाम रखता है क्या है? सफेद हंस यानी कि व्हाइट स्वान को इसका नाम है। तो मिसाइल बम वर्षक विमान का नाम है। किसने बनाया? तो रशिया ने बनाया। इतनी बात इस क्वेश्चन के बारे में साथियों आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं साथियों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को और दमदार और बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।